बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है यूनियन ओवर सम ऑफ टू एफ एस। वीवर्स, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने टू एफ ए का सम देखा था, ये यूनियन देखा था। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी कुछ मज़ीद एग्जाम्पल की जाएँ ताकि आपको इसको यानी कि अच्छी तरह समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, आज की एग्जाम्पल देखते हैं। पहले लेट R1 इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्टार इंटू ए एंड द कॉरस्पॉन्डिंग FA1 इज़, यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करेगी जिसका एंड जो है ना हमेशा ए पे होगा। और ये हमारे पास ये FA ऐसा है, उन तमाम स्ट्रिंग को या लेटर को एक्सेप्ट करेगा जो ए पे एंड हो रहे हैं। इसी तरह वीवर्स, अगर हमने एक यानी कि R2 बनाते हैं, जैसे इसके अंदर है R2 इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A प्लस बी इंटू A प्लस बी होल स्टार ओवर A प्लस बी इंटू A प्लस बी होल स्टार इंटू A प्लस बी, यानी कि ये ऐसी तमाम लेटर्स को एक्सेप्ट करेगा जिनकी लेंथ जो है ना वो ऑड होगी। तो वीवर्स, इसका हम सम देखते हैं। तो यानी कि मैंने पहले बताया था, सम जब आप यानी कि स्टार्ट करेंगे तो x1 और y1 को एक जो है ना हम स्टेट बना लेंगे और उसका नाम हम रख देंगे Z1 और उसको हम इनिशियल स्टेट कह देंगे, क्योंकि ये भी इनिशियल स्टेट है और Y1 भी हमारी इनिशियल स्टेट है। तो इसके साथ हम लगा देंगे माइनस का साइन, क्योंकि हमारी ये इनिशियल स्टेट है। अब Z1 से जब हम वीवर्स A को रीड करते हैं तो वो यानी कि x1 से जब A को रीड करेंगे तो हम चले जाएंगे x2 पे, और जब y1 से A को रीड करते हैं तो हम किस पे चले जाएंगे, y2 पे चले जाएंगे। तो ये हमारे पास एक नई स्टेट आ जाएगी जिसका नाम हमने दे दिया Z2 दे दिया। इस तरह व्यूअर्स, अगर हम x1 से b को रीड करते हैं तो हम x1 पे ही रह जाएंगे, और y1 से अगर हम b को रीड करते हैं तो हम y2 पे चले जाएंगे। तो ये भी हमारे पास एक नई स्टेट्स आ गई है जिसका नाम हमने दे दिया है, एक नया कम्बिनेशन आ गया जिसको हमने Z3 का नाम दे दिया। अब Z2 के साथ हमने प्लस साइन लगा दिया क्योंकि इसके अंदर x2 है और x2 हमारे पास एक समझ लें कि वो फाइनल स्टेट्स है। अब x2 के अंदर जो कम्बिनेशन हमारे पास है, Z2 के अंदर जो हमारे पास कम्बिनेशन है वो है x2 एंड y2। अब x2 से जब a को रीड करते हैं वीवर्स तो हम x2 पे ही रह जाएंगे, और y2 से जब a को रीड करते हैं तो हम y1 पे आ जाएंगे। तो हमारे पास एक कम्बिनेशन बन जाएगा x2 एंड y1, तो ये हमारे पास Z4 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम वीवर्स Z2 की जो स्टेट्स हैं, x2 से अगर हम b को रीड करते हैं यानी कि x2 से b को रीड करते हैं तो x1 आ जाएगा। इस तरह y2 से अगर b को रीड करते हैं तो हम y1 पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास x1 और y1, हमारे पास ये Z1 एक पुरानी स्टेट से आ गया, उसका नाम हमने Z1 दे दिया। Z2 को रीड करने के बाद हम Z3 पे आ जाएंगे। Z3 हमारे जो कम्बिनेशन है वो x1 और y2 है, और y2 हमारी यहाँ पे फाइनल स्टेट है, तो हम Z3 के साथ प्लस का साइन लगा देंगे। और Z3 के अंदर हमारे पास जो कम्बिनेशन बनता है वो बनता है x1 एंड y2। जब x1 से हम रिवर्स a को रीड करते हैं तो हम x2 पे आ जाएंगे, और y1 से जब a को रीड करते हैं तो हम y1 पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक ऐसा कम्बिनेशन आ गया है जो हमने Z4 यानी कि बन गया। ये पहले भी हम रिपीट हो चुका है। इस तरह व्यूअर्स, x1 से अगर हम b को रीड करते हैं तो x2 पे चले जाए, b को रीड करते हैं तो x1 पे ही रह जाएंगे, और y2 से अगर b को रीड करते हैं तो y1 पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन बन गया x1 और y1। तो ये हमारे पास पहले रिपीट हो चुका है जिसको हमने Z1 का नाम दे दिया। Z3 के बाद हम Z4 पे आ जाते हैं। Z4 का जो कम्बिनेशन है वो x2 एंड y1। x2 से अगर a को रीड करते हैं तो हम x2 पे पहुँच जाएंगे, यानी कि x2 a से रीड करते हैं तो लूप लगे हुए है तो x2 पे ही रह जाएंगे, और y1 से अगर a को रीड करते हैं तो y2 पे चले जाएंगे, यानी कि x2 और y2। तो ये कम्बिनेशन हमारे पास पहले भी रिपीट हो चुका है जिसे हमने Z2 का नाम दे दिया। इसके बाद व्यूअर्स, अगर हम x2 से b को रीड करते हैं तो हम x1 पे पहुंच जाएंगे, अगर y1 से अगर हम b को रीड करते हैं तो हम y2 पे पहुंच जाएंगे। x1 और y2 ये कम्बिनेशन पहले भी रिपीट हो चुका है जिसको हमने Z3 का नाम दिया है, यानी कि Z4 के बाद हमारे पास कोई नया कम्बिनेशन नहीं आया। तो हमारी जो है ना ट्रांजेक्शन सारी कंप्लीट हो गई है, ये सारे कम्बिनेशन हमने चेक कर लिए हैं। अब हमारे पास व्यूअर्स जो स्टेट्स बनी हैं Z1, Z2, Z3 एंड Z4। तो Z1 से अगर हम A रीड करते हैं तो Z2 पे पहुंच जाएंगे, Z1 के अगर B रीड करते हैं तो Z3 पे पहुंच जाएंगे। अगर हम इसका FA2 3 बनाते हैं तो हमारे पास ये देखें व्यूअर्स, ये एक ऐसा FA बन जाएगा। अगर इस FA को व्यूअर्स हम रीड करना चाहते हैं या एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे देखें, अगर मैं Z1 की से A को रीड करता हूँ तो हम पहुँच जाएंगे Z2 पे, यानी कि Z1 से अगर A को रीड करते हैं तो Z2 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह Z1 से अगर B को रीड करते हैं तो हम Z3 पे पहुंच जाएंगे। ये देखें यहाँ पे Z3।
उसके बाद Z2 हमारा फाइनल स्टेट है। अब Z1 से जब A को रीड करते हैं तो हम Z4 पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से Z4 पे पहुंच जाएंगे। इस तरह व्यूअर्स अगर Z2 से B को रीड करते हैं तो हम Z1 पे पहुंच जाएंगे, यहाँ से हमारा ये वापस Z1 पे पहुंच जाएंगे। अब Z3 पे आ जाएँ। Z3 से अगर हम A को रीड करते हैं तो हम Z4 पे पहुंच जाएंगे, ये देखें हम Z4 पे यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह अगर व्यूअर्स Z3 से अगर हम B को रीड करते हैं तो हम Z1 पे पहुंच जाएंगे। तो ये देखें सॉरी ये Z3 से A को रीड किया Z4 पे, यानी कि यहाँ से Z3 से A को रीड करेंगे तो हम Z4 पे पहुंच जाएंगे। और Z3 से अगर B को रीड करते हैं तो Z1 पे पहुंच जाएंगे। ये देखें हम B को रीड करते हैं तो यहाँ से Z1 पहुँच जाएंगे। Z4 से अगर A को रीड करते हैं तो Z2 पे पहुँच जाएंगे, यानी कि अगर 8 को रीड करते हैं तो Z2 पे पहुँच जाएंगे। और Z4 से अगर B को रीड करते हैं तो हम Z3 पे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा एक FA3 बन जाएगा। और ये हमारी स्टेट जो है ना, जो A और B रीड करने के बाद हम कहाँ से कौन सी स्टेट पे जाते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो एक मज़ीद एग्जांपल करते हैं। लेट R1 इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A प्लस बी होल स्टार, यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो उन तमाम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगी इंक्लूडिंग नल। उसके बाद R2 इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A प्लस बी इंटू A प्लस बी होल स्टार और A प्लस बी इंटू A प्लस बी होल स्टार, यानी कि ये उन तमाम इवन लेंथ वाली यानी कि को एक्सेप्ट करेगी। ऊपर वाली हमारी जो है ना समझ लें कि ऑल स्टार को, यानी कि हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी इंक्लूडिंग नल। तो व्यूअर्स इसका अगर हम दोनों एफएस का करते हैं, यानी कि x1 और y1 हमारी फाइनल स्टेट और x1 जो है ना हमारी फाइनल और इनिशियल है, इस तरह y1 हमारी फाइनल और इनिशियल है। तो हमारा जो पहला कम्बिनेशन बनेगा वो x1 और y1 बनेगा। इसके साथ हमने प्लस और माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि x1 के साथ प्लस और माइनस का साइन आ रहा है। तो व्यूअर्स x1 से जब a को रीड करते हैं हम तो हम पहुंच जाते हैं x2 पे, और y1 से अगर हम a को रीड करते हैं तो हम y2 पे पहुंच जाएंगे। ये एक नया कम्बिनेशन आ गया जिसका हमने नाम Z2 दे दिया। इसी तरह व्यूअर्स अगर हम x1 से b को रीड करते हैं तो x2 पे पहुंच जाएंगे। इस तरह y1 से अगर b को रीड करते हैं तो y2 पे पहुंच जाएंगे। ये कम्बिनेशन पहले रिपीट हो चुका है तो उसका नाम हमने Z2 दे दिया। अब Z2 हमारे पास एक समझ लें फाइनल स्टेट है, क्योंकि इसके अंदर y2 जो है ना हमारी एक फाइनल स्टेट है। Z2 से अगर x2 से अगर a को रीड करते हैं तो हम x1 पे आ जाएंगे, और इसी तरह y2 से अगर a को रीड करते हैं तो हम दोबारा किस पे आ जाएंगे, y1 पे आ जाएंगे। तो ये हमारी Z1 स्टेट बन गई, जो पहले हमारी Z1 स्टेट आ चुकी है। इसी तरह व्यूअर्स अगर हम x2 से b को रीड करते हैं तो हम वापस x1 पे आ जाएंगे, और इसी तरह अगर हम व्यूअर्स y2 से अगर b को रीड करते हैं तो यहाँ से हम वापस y1 पे आ जाएंगे, जो हमारी Z1 स्टेट बन गई है। इस तरह हमारे पास कोई भी नई स्टेट्स जनरेट नहीं हुई है, नया कम्बिनेशन हमारे पास कोई भी जनरेट नहीं हुआ। तो इसके कॉरस्पॉन्ड हमारा जो FA बनेगा, यानी कि Z1 से अगर A को रीड करते हैं तो Z2 पे चले जाएंगे, और इसी तरह Z1 से अगर B को रीड करते हैं तो हम Z2 पे वापस चले, यानी कि Z1 से यानी कि A को रीड करते हैं या B को रीड करते हैं, दोनों सूरतों में हम किस पे आ जाएंगे, Z2 पे आ जाएंगे। और Z2 से अगर व्यूअर्स हम A को रीड करते हैं तो तब भी Z1 पे आ जाएंगे, और B को रीड करते हैं तो तब भी हम Z1 पे आ जाएंगे। तो ये हमारा FA3 बन गया। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके।